ओके सो गाइस फाइनली बहुत देर की ग्राइंडिंग के बाद मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। मेरा डायमंड आर्मर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है एंड ऑल्सो मेरे टूल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो सबसे पहले तो रात से दिन करते हैं सोकर, बिकॉज यहाँ पर ज़ॉम्बीज स्पॉन हो सकते हैं कभी भी। तो चलो सबसे पहले अपने बेड पर सो जाते हैं एंड चलो डे करते हैं। एंड वेट बट ये कहाँ आ गया मैं, एंड मेरा आर्मर कहाँ है, मेरे टूल्स कहाँ गए ब्रो? मैंने इतनी देर से ग्राइंडिंग कर रहा था। एंड वेट चारों तरफ वर्ड क्यों है, एंड ये एंड है क्या? ओके सो गाइस 15-20 मिनट यहाँ पे आसपास घूमने के बाद मुझे एक पता चल चुकी है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। एंड ऑल्सो अगर इन एंडरमैन की आंखों में देख लिया तो मैं मर जाऊँगा ऑब्वियसली। तो मुझे इन एंडरमैन की आंखों से बचकर रहना है। एंड ऑल्सो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों को भी पता होगा और मुझे भी पता है कि 0-0 कोऑर्डिनेट पर जो होता है वो ड्रैगन होता है। तो मैं ड्रैगन को मार के ये ड्रैगन को मार के उसके पोर्टल से डायरेक्ट अपने घर पर जा सकता हूँ। मतलब कि ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि बिना हमने अपने वर्ल्ड के अंदर वो भी ओपन नहीं करा एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर एंड पोर्टल, एंड आप लोग डायरेक्टली ड्रैगन को मार देंगे एंड ड्रैगन का सारा सामान भी ले जाएंगे एंड एनसीडी से इलाइट्रा भी ले जाएंगे। ये तो मेरी ग्राइंडिंग के लिए और अच्छा हो गया। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट। एंड यहाँ पर अगर कोई पास में एनसीडी दिखती है तो चलते हैं। तो मैं पहली एनसीडी के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मुझे आर्मर तो तगड़ा मिल गया है, लेकिन मेरे पास जो आर्मर था वो तो चला गया। लेकिन चलो यहाँ से एन्चेंटेड आर्मर मिल जाएगा, यही बहुत अच्छी बात है। तो इस वाली चेस्ट के अंदर चेस्ट प्लेट मिल चुकी है, इसमें अनब्रेकिंग 3 है। प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन यहाँ का क्या ही काम आएगी भला। एंड वेट मेरी चैट एकदम बंद है, आई डोंट नो वाई। मेरी चैट की वो एकदम सेंसिटिविटी एकदम बंद हो चुकी है, उसको मुझे सही करना पड़ेगा। वेट मैं उसको पहले कोरस फ्रूट खा लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से एस्केप कर सकूँ। अब अपनी चैट की ओपेसिटी को एकदम फुल करते हैं एंड अब चैट की ओपेसिटी को फुल करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं किसी और चेस्ट को ढूंढने। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पर तो कोई और चेस्ट है नहीं, तो मैं पहले ढूंढता हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे आसपास कोई और चेस्ट मिलती है या नहीं, फिर उसके बाद दूसरी एनसीडी ढूंढने के लिए चलते हैं। तो गाइस मुझे कोई और चेस्ट तो मिली नहीं, पहले इस हेलमेट को फेंक देता हूँ, ये हेलमेट किसी काम का नहीं है। तो चलो अब चलते हैं डायरेक्ट दूसरी एनसीडी ढूंढने के लिए। ओके सो गाइस मुझे दूसरी एनसीडी मिल चुकी है एंड यहाँ पर मैंने एक एंडरमैन को मारने की कोशिश की रही एंड एंडरमैन को मारने की कोशिश करने की वजह से मेरा वो हो चुका है, मतलब कि बहुत कम हर्ट हो चुकी है। लेकिन फाइनली मैंने एंडरमैन को मार दिया है एंड उससे मुझे एक भी पर्न नहीं दी, पता नहीं कैसा एंडरमैन था। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एनसीडी के अंदर एंड अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो बस गोल्ड है ब्रो, गोल्ड का क्या करूँगा, एक बस पिकेक्स दे दो, पिकेक्स का काम है। चलो फाइनली मुझे यहाँ से मिल चुका है आयरन एंड पिकेक्स भी मिल चुकी है, शवल भी मिल चुकी है एंड सॉर्ड भी मिल चुकी है। सॉर्ड को फर्स्ट पर रखते हैं एंड शवल को सेकंड पर रखते हैं एंड इसको 9 पर रखते हैं एज ऑलवेज, जैसे कि मैं हमेशा रखता हूँ। एंड अब चलो यहाँ पर मैंने एक शिप भी देखी, उस शिप पर चलते हैं, काश मैं उस शिप पर पहुँच पाऊँ। प्लीज़ फर्स्ट पर में ही हो जाना, वरना मेरी पल वेस्ट जाएगी और मैं नीचे भी टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। प्लीज़ 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 ब्रो, एकदम एज पर आया हूँ यार। तो चलो इसको अंदर माइन करते हैं एंड डायरेक्ट चलते हैं लाइटर लेने के लिए। लाइटर रूम के अंदर पहले यहाँ से पोशन उठा लेते हैं अपने। एंड हाँ मुझे लोकल ब्रूअरी मिल चुकी है जो कि अच्छी बात है, तो इसको पी लेते हैं। हमारी हेल्थ कम है, अगर मैंने कोरस फ्रूट खाया तो मैं बाहर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, बहुत गंदे वाला। एंड अंदर भी यहाँ पे शलकर है, शलकर को मार देते हैं। ये उड़ के भाग चुका है तो मैंने यहाँ से ले लिया। एंड ये प्रोटेक्शन 3 है, प्रोटेक्शन 4 के बूट्स मिल गए, सही है। यहाँ से आयरन भी कलेक्ट करते हैं। आयरन कलेक्ट करने के बाद दूसरी चेस्ट में देखते हैं कि दूसरी चेस्ट में क्या है। वैसे सही होगा भाई, कर्स ऑफ बाइंडिंग नहीं भाई, अपनी इन्वेंट्री में भी कर्स ऑफ बाइंडिंग की चीज़ें नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि अगर वो एक बार पहन ली फिर नहीं हो सकता। एक सैडल और एक हॉर्स आर्मर लेके चलते हैं एंड यहाँ से ऑब्सीडियन लें या ना लें, चलो नहीं ही लेते हैं, क्या ही फ़ायदा होगा ऑब्सीडियन लेके। 2 ऑब्सीडियन उठा लिए मैंने एंड यहाँ से मैंने ले लिया है अपना स्कल ऑफ ड्रैगन। एंड चलो अब डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से किसी और चेस्ट के अंदर, अगर कोई हमें और चेस्ट मिलती है यहाँ पे आस पास। ओके गाइस 15-20 मिनट मुझे भटकने के बाद फाइनली एक एंड सिटी मिल चुकी है जिसके अंदर एक एंड शिप भी है। तो चलो इसको भी लूटने के स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या सामान मिलता है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट चेस्ट रूम के अंदर एंड मेरी हेल्थ भी बहुत कम है। पहले यहाँ से मैं ले लेता हूँ पिकेक्स एंड वेट, मेरी हेल्थ बहुत कम है, ये खाना पड़ेगा मुझे, फिर यहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा। तो चलो मैं दोबारा वहाँ पर पहुँच के मिलता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ दोबारा एंड अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है। पहले तो यहाँ से सारा आयरन कलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने छोड़ दिया था एंड देन उसके बाद ये डेप्थ शायद चली नहीं चाहिए क्योंकि वाटर यहाँ पर कहीं ही मिलेगा भला। तो चलो अब यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं अपनी उसके अंदर, क्या बोलते हैं इसे, शिप के अंदर। शिप के अंदर जाने के बाद इलाइट्रा लेते हैं, हमारे पास हो जाएंगे टोटल 2 इलाइट्रा।
तो सबसे पहले यहाँ से एक एंडरमैन को मारना पड़ेगा मुझे पर्ल के लिए, बिकॉज मेरे पास पर्ल नहीं है। तो गाइज मेरे पास पर्ल वल तो नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स लगा लिए एंड अब इलाइट्रा पहन के डायरेक्ट चेक करते क्या मैं पहुँच पाऊँगा, यानी प्लीज़ पहुँच जाना प्लीज़। यस पहुँच गया फाइनली। मुझे लगा था कि नहीं पहुँच पाऊँगा बिकॉज बहुत कम का गैप था एंड इसने मुझे अपना लेविटेशन का इफेक्ट दे दिया है। ये सबसे गंदी बात लगती है मुझे। तो इसके अंदर से सबसे पहले मैं पोशंस ले लेता हूँ बिकॉज ये पोशन बहुत कम आते हैं। अगर शंकर ने कम एचपी कर दी और इसको अगर हम खा के टेलीपोर्ट हो जाएंगे तो फिर हम उससे डायरेक्ट वो कर सकते हैं, आई मीन रीजन कर सकते हैं एंड उससे हमारी एचपी भी बढ़ जाती है सही खास। मतलब ये 3-4 हर्ट तो बढ़ ही जाते हैं। प्रोटेक्शन 4 एंड बैंडिंग मेरे में क्या है, प्रोटेक्शन 4 एंड अनब्रेकिंग। अभी तो मैं उन्हीं को पहन के रखता हूँ, बाद में इसको पहन लूँगा। एंड इसके अंदर ये तो लेनी नहीं है, प्रोटेक्शन 3 एंड अनब्रेकिंग 3 गोल्ड ले लेता हूँ और किसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड उस शॉट के अंदर मेरे शॉट से अच्छा कुछ था भी नहीं। तो चलो अब चलते हैं किसी और एंटिटी के पास अगर हमें मिलता है, या फिर गेटवे पोर्टल। ओके सो गाइस मुझे अभी अब पता चला कि मेरी 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है एंड अब मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी एंड मुझे एक और एंटिटी मिल चुकी है। तो चलो यहाँ से डायरेक्ट इसके एक और शिप के अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक और शिप है, ये रहा सामने की साइड एंड यहाँ पर चलते हैं। पहले यहाँ पर चलते हैं एंड देन उसके बाद वहाँ पर पर्ल कर लेंगे ईजिली, ईजी पीजी। एंड वेट मेरी पर्ल कहाँ गई? अबे यार नहीं शीश, नो 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 प्लीज़ नो प्लीज़ नो ब्रो, मैं बच चुका हूँ। मेरी एक और पर्ल लैंड ना हो, बस लैंड ना हो, वो वाइड में चल रही हो। तो चलो अब मैं डायरेक्ट शिप में जाके नीचे बाद मिलता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ शिप में, मैंने यहाँ से पोशन उठा ली है एंड पोशन उठाने के बाद पहले तो इसको मारते हैं भाई। ये सबसे गंदी चीज़ जो भी लाइटर रूम के अंदर बनती है एंड लाइटर रूम के अंदर इसको मारने के बाद चेस्ट लूटेंगे। पहले तो इसको ही ख़त्म करना है। चलो ये फाइनली मर चुका है एंड इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन 4, बाइंडिंग नहीं भाई, मेरे में क्या प्रोटेक्शन 3 है। चलो ये तो बैटरी होगी और वैसे भी अनब्रेकिंग का हम क्या ही करेंगे, तो इसको रख लेते हैं। एंड इसके अंदर क्या है, फायर प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3 नाइस। मेरे में प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 थी जो कि इतनी बेटर नहीं थी, लेकिन प्रोटेक्शन 4 बेटर है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 से। एंड यहाँ से लाइट्रा भी लेते हैं एंड यहाँ पर मैंने पास में एक गेटवे पोर्टल भी देख लिया है। तो डायरेक्ट अब चलो उस गेटवे पोर्टल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एंड सिटी को लूट लेते हैं। तो इस वाली एंड सिटी में आ चुका हूँ एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स मिल चुके हैं। शार्पनेस 3, थैंक गॉड मेरे पास स्माइट की शॉट थी, अब शार्पनेस की मिल चुकी है तो ड्रैगन को ज़्यादा डैमेज होगा। एंड सिल्क टच एफिशिएंसी 3, ये वाली पिकेक्स मिल चुकी है, ये भी सही है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं गेटवे पोर्टल के पास एंड वहाँ से फिर डायरेक्ट ड्रैगन को मारना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ गेटवे पोर्टल के पास एंड मेरे जस्ट पीछे ये गेटवे पोर्टल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वेट, ये क्या हुआ? अच्छा मेरी गलती से ब्लॉक प्लेस हो गई। ये रहा गेटवे पोर्टल एंड चलो अब डायरेक्ट यहाँ से चलते हैं ड्रैगन के पास एंड ड्रैगन फाइट स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस फाइनली लास्ट की कुछ हिट्स और एंड देन उसके बाद ड्रैगन फाइनली हमारा मर चुका है। एंड ड्रैगन के मरने के बाद चलो अब इसका एग भी कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले तो एक्सपी आएगी, तो एक्सपी को उठाते हैं देखते हैं कितनी एक्सपी मिली हमें। हमारे पास 5 एक्सपी ऑलरेडी है एंड और चेक करते हैं कि हमें कितनी एक्सपी मिली है। 22, 26, 30, 35, 38, 43। तो पहले इसका एग कलेक्ट कर लेते हैं एंड एचपी देखते हैं। तो एक्सपी हमको मिल चुकी है 69 द होली नंबर। एंड इसके बाद चलो इसका एग उठाते हैं एंड एग के लिए मेरे पास टॉर्च का नहीं, वेट मैं प्रेशर प्लेट बना सकता हूँ, हाँ। एंड वेट मैंने आयरन क्यों फेंकी, चलो मैं गोल्ड की बना लेता हूँ प्रेशर प्लेट। एंड गोल्ड की प्रेशर प्लेट इस एग के ब्लॉक के नीचे लगाते हैं एंड एग के ब्लॉक के नीचे लगाने के बाद इस एग को भी कलेक्ट करते हैं एंड एग को कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। फाइनली हम लोग अपना घर देख पाएंगे इतनी देर बाद। चलो लोडिंग ये वाली इसको हटाते हैं क्लिप को एंड डायरेक्ट चलते हैं घर। वेट व्हाट, मैं नेदर के अंदर कहाँ से आ गया?